नमस्कार। दुनिया में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी आस्था की नींव भी बनाती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी की बात करेंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, एक ऐसे पैगंबर जिन्हें उनके अटूट इरादों के लिए जाना जाता है। तो हजरत मूसा की कहानी को पूरी तरह समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस्लाम में पैगंबरों की क्या अहमियत है और ख़ास तौर पर सबसे आखिरी पैगंबर कौन थे। देखिए, इस्लाम में पैगंबरों की एक बहुत लंबी कह सकते हैं एक चेन है, और इस कड़ी के जो आखिरी पैगंबर हैं वो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका जन्म मक्का में हुआ और जैसा कि हम जानते हैं उनका पालन पोषण उनके दादा और फिर चाचा ने किया। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान में किसी एक पैगंबर की कहानी सबसे ज्यादा बार दोहराई गई है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन है? वो पैगंबर हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, हजरत मूसा यहूदी और ईसाई दोनों धर्मों में एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं। और जैसा मैंने कहा, कुरान में उनकी कहानी किसी भी दूसरे पैगंबर से कहीं ज्यादा बताई गई है। तो चलिए उनकी कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये शुरुआत एक ऐसे वक्त में होती है जब चारों तरफ सिर्फ खतरा ही खतरा था। एक ऐसा माहौल जहाँ किसी का भी बच निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता था। सोचिए, हजरत मूसा का जन्म उस वक्त हुआ जब मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक भयानक हुक्म जारी किया था। हुक्म ये था कि बनी इसराइल के हर नवजात लड़के को पैदा होते ही मार दिया जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उनके लोगों के लिए कितना खौफनाक दौर रहा होगा। अब ऐसे में एक माँ क्या करती? अपने बेटे की जान बचाने के लिए उनकी माँ ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने बच्चे को एक टोकरी में रखा और अटूट विश्वास के साथ उसे नदी की लहरों के हवाले कर दिया। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो टोकरी बहते बहते कहाँ पहुंची? सीधे फिरौन के महल में, मतलब उसी जगह पर जहां से उनकी कौम पर जुल्म का हुक्म जारी हुआ था। जाहिर है ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था, ये तो एक बड़ी आसमानी योजना का हिस्सा था। तो वक्त गुजरा, मूसा उसी महल में पले बढ़े, और जब वो जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें एक बहुत बड़े और कहना चाहिए बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए चुन लिया। इस मिशन के दो बड़े मकसद थे। पहला, अपनी कौम बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से आज़ाद कराना, और दूसरा, जो शायद इससे भी मुश्किल था, वो था उस जमाने के सबसे ताकतवर बादशाह फिरौन को सीधी चुनौती देना और उसे ये बताना कि वो एक सच्चे खुदा की इबादत करे। अब जाहिर है इतना मुश्किल काम अकेले तो हो नहीं सकता था। तो इस मिशन में उनकी मदद के लिए अल्लाह ने हजरत मूसा को कुछ खास निशानियां दी, जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं। अरबी जबान में इन्हें मौजिज़ात कहा जाता है। और इन मौजिज़ात का मकसद ये था कि ये एक खुला सबूत बने कि मूसा कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं। वैसे तो उन्हें कई मौजिज़ात दिए गए, लेकिन दो सबसे मशहूर हैं। पहला, जब उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी और वो एक भयानक अजगर बन गई। और दूसरा, जब उन्होंने अपनी कौम को बचाने के लिए लाल सागर को दो हिस्सों में बांट दिया और बीच में से रास्ता बना दिया। ये कोई जादू या हाथ की सफाई नहीं थी, ये सीधे तौर पर अल्लाह की तरफ से आई मदद की निशानियां थीं। तो अपनी कौम को आज़ादी दिलाने के बाद हजरत मूसा के सफ़र का एक और अहम पड़ाव आया। उन्हें अल्लाह की तरफ से एक आसमानी किताब दी गई। कोहे तूर यानी सिनाई पर्वत पर हजरत मूसा को अल्लाह ने तौरात अता की। ये पाक किताब बनी इसराइल के लिए एक गाइड बुक, एक कानून की तरह थी। मतलब ये उनके और अल्लाह के बीच एक अहद, एक पवित्र समझौते की निशानी थी। और यही वजह है कि हजरत मूसा का जो अटूट ईमान था और हर मुश्किल में टिके रहने की जो उनकी हिम्मत थी, उसी ने उन्हें तमाम पैगंबरों के बीच एक बहुत ही खास मकाम दिलाया। इस्लाम में उन्हें 5 सबसे बड़े और सबसे ज्यादा इज्जत वाले पैगंबरों में से एक गिना जाता है, और ये उनके मिशन की अहमियत को साफ दिखाता है। उन्हें एक खास लक़ब दिया गया है, उलुल अज़्म। इसका मतलब होता है पक्के इरादे वाले पैगंबर। ये लक़ब सिर्फ उन पैगंबरों को मिलता है जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया और ज़बरदस्त सब्र और हिम्मत दिखाई। तो आखिर में हजरत मूसा की कहानी सिर्फ एक गुजरे ज़माने का किस्सा नहीं है,
یہ تو ایمان، صبر اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا ایک سبق ہے جو آج بھی اتنا ہی تازہ ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ہمارے سامنے بھی ناممکن لگنے والی چنوتیاں آتی ہیں تو کیا ہم بھی اپنے اصولوں پر انہی کی طرح پکے ارادے کے ساتھ قائم رہ پاتے ہیں؟